है दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की दो दिग्गज कंपनियां जो होने वाली है टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा मोटर्स। क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा इसका एक फ्यूचर प्लान हमें देखने को मिला। और ये फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है, क्या इसके अंदर हमें पोटेंशियल देखने को मिलेगा और क्या इसका फ्यूचर है, अभी तक इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ब्रोकरेज ने टारगेट भी दे डाले, टेक्निकल क्या होगा, इसका फंडामेंटल क्या होगा, उस सबको बहुत ही डीपली एनालाइज करेंगे और जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये खत्म भी हो जाए। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजी से। जी हाँ दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजी जिसको हाल फिलहाल के अंदर यानी कि अभी लिस्ट किया गया था, इसे ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ। अगर आप एक साल पीछे भी जाओगे तो इसकी लिस्टिंग आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। यानी कि इसका कोई है ही नहीं 5, सोच रहे हो 1 दिसंबर 2023, यानी कि पूरा एक साल भी नहीं हुआ है अभी फिलहाल। तो भाई ये ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जब आईपीओ आया था तो आपको पता है टाटा की पावर इतनी है कि भाई इसको भर भर के लोगों ने आईपीओ को इसके को दबा के खरीद मारा था। तो भाई फिलहाल इसका क्या चल रहा है तो मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। 6 महीने से शेयर यहीं का यहीं पड़ा हुआ है फिलहाल, तो कुछ भी इसमें नहीं है। लेकिन 1 महीने पहले ये अच्छा खासा यहाँ पे हमें 10% का अपर दिखाई दिया था, क्योंकि जो लोअर चीज़ जा चुकी है वो अपर आ चुकी है वापस। अब इसका पोटेंशियल तो आपको मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि इसे बताने की कोई जरूरत नहीं, हर कोई जानता है टाटा की 2829 कंपनियां और हर किसी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो इसको तो पॉइंट को यहीं खत्म कर डालते हैं। बात करेंगे इसका फ्यूचर होने वाला है, तो उसी के ऊपर हाल फिलहाल के अंदर टाटा मैनेजमेंट यानी कि टाटा टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट ने एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा फ्यूचर प्लान भी दिखाया, जहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि आईसी इंजन को हम इलेक्ट्रिक पावर्स यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें गाड़ी ढांचा तैयार नहीं करना। तो ढांचा उसी के अंदर हम क्या करेंगे भाई साहब, जो आइस इंजन था उसको हम चेंज करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना देंगे। यानी कि इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है मार्केट कैप्चर पे। क्योंकि भाई जो मार्केट कैप्चर जिस पेटेंट की गाड़ी कर चुकी है, जैसे कि नेक्सॉन होगी, टियागो हो गई, तो ये आपको पता है कितना अच्छा खासा कर चुकी है। लेकिन कुछ और भी गाड़ियाँ हैं जो अच्छी खासी हैं टाटा की, जैसे कि आपने देखी होगी टाटा हैरियर वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो अगर इनके अंदर यहाँ पर ईवी घुस जाती है यानी कि पावर बैटरी बन जाती है, तो यहाँ पर इन पेटेंट को तो भाई सब ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से इतने ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर भाई इनकी जो सेल्स है वो यूनिट जो है वो विदाउट ऐड ही बिकनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से एक अच्छा हमें तेजी देखने को मिल जाएगी टाटा मोटर्स और टाटा टेक्नोलॉजी में भी, क्योंकि सेल्स होगी तो दोनों में ही तेजी होगी। बट ये होगा कैसे, क्योंकि भाई इनके पास वो टेक्नोलॉजी है और ये इन्होंने हाल फिलहाल के इंटरव्यू में पूरी तरीके से क्लेरिफाई भी किया है। जैसे कि इन्होंने ये चीज़ें भी कही हैं कि जैसे हम अगर आज काम कर रहे हैं जिन चीज़ों के ऊपर, भविष्य में अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो हम सप्लाई देने को हैं तैयार, क्योंकि हमारे पास है सारी टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, जिसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल में भी हम कदम रख देंगे अगर यहाँ पर डिमांड आती है, इंडस्ट्री व्हीकल्स में भी हम कदम रख देंगे और इसको भी ईवी ही बनाने की कोशिश करेंगे। और बात करें बैटरी की, तो भाई आपको तो पता है बैटरी मेन सोर्स है इस सब चीज़ों का, जो व्हीकल्स को चाहिए ही चाहिए। तो बैटरी के लिए कुछ दिनों पहले यानी कि 2024 के जनवरी में ही इन्होंने अस्ट्रा के साथ ही आपको पता है पार्टनरशिप की थी। तो यहाँ पर इनका जो फ्यूचर है वो पूरा सिक्योर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं बात करें यहाँ पर हम टाटा टेक्नोलॉजी के कुछ और फीचर भी यहाँ पर इन्होंने बताए, जैसे कि एआई को ये पूरी तरीके से अब यूज में, हालांकि जैसे आपको तो पता है जैकवार लैंड रोवर के साथ भी भाई इनका कोलैब हो चुका है, पार्टनरशिप हो चुकी है, तो वहाँ पे एआई यूज़ होती है। लेकिन अब एआई का यूज़ ये कहाँ और करेंगे, जैसे कि एआई से डिज़ाइन कैसे बेहतर बनाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट का डिज़ाइन तो तैयार करेंगे, साथ में डिजिटल ट्विंस, कार भी, सेल्स का पिच क्या है रहने वाला है वो भी एआई की यूज़ से ही अब इस्तेमाल करेंगे, कार इंश्योरेंस सेल्स भी एआई से ही बढ़ाने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा खासा फ्यूचर सिक्योर सा नजर आ रहा है टाटा टेक्नोलॉजी का, साथ में टाटा मोटर्स का भी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ब्रोकरेज ने हाल फिलहाल के अंदर इसमें टारगेट भी दे डाले, जैसे कि जेएम फाइनेंशियल ने 1250 का फिलहाल दिया है टाटा टेक्नोलॉजी के लिए, वहीं पे आईआईसी सिक्योरिटी ने 1290 का दिया है ये टाटा टेक्नोलॉजी के लिए ही। जी हाँ दोस्तों, और वहीं पर मेन पॉइंट यही है कि आइस को ईवी में भाई साहब ये करेंगे, एचटीएफ करेंगे, प्लांट लगाएंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें ये करने वाले हैं। और वहीं पर हम टाटा मोटर्स की तरफ भी चलें, एक बार को टाटा मोटर्स को भी देखने की कोशिश करें, तो टाटा मोटर्स भी देखो लास्ट 6 महीने में हमें 10% की तेज़ी दिखा चुका है। हालांकि इसने 1 साल के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दे डाला था, तो फिलहाल ये तो ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो भाई देखो, जब यहाँ पर ये सारा काम टाटा टेक्नोलॉजी करेगी तो ये टाटा मोटर्स का तो सीधा सीधा फ़ायदा आपको नज़र ही आएगा, क्योंकि यूनिट बिकेंगी तो यहाँ पर भाई सेल्स होगी, तो भाई रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट होने वाला है। तो एक बार हम इसके फंडामेंटल को भी जानने की कोशिश कर लें। शुरुआत करते हैं टाटा टेक्निकल की फंडामेंटल को देख लेते हैं। यहाँ मार्केट कैप्चर आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त हो चुका है, 43,000 करोड़ का। और वहीं पर इसका जो पी रेशो थोड़ा हाई है, इसे
अपने लेवल में न लाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपकी आंखों के सामने नजर नहीं आई तो मैं दिखाऊं, देखो पी रेशो 63 हुआ, लेकिन यहाँ डेप्ट दोगे को 0 करोड़ का, जो इस कंपनी के लिए सबसे पॉजिटिव बात है, और इतनी बड़ी कंपनी के लिए तो भाई है ही है। हालांकि इनके पास जो कैश है, यानी कि कैश फ्लो के अंदर जो देखोगे हैंड में कैश कितना बचा हुआ है 130 करोड़ का, तो ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, कवरेज कर लेगी, कोई डरने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हम इसके प्रॉफिट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट लॉस के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई इसकी जो सेल्स है वो बड़ी है, और साथ में प्रॉफिट देखोगे तो वो तो हिलने वाले। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देखोगे मार्च के, यहाँ हम 2020 से लगाते हैं, 291 डाउन हुआ यहाँ पर ये था, लेकिन रजिस्टर आपको पता है दिसंबर में हुई है, जहाँ पे 244 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। लेकिन मार्च 2024 में ये रेवेन्यू 3 गुना हो गया भाई, सोच रहे हो। तो यहाँ पर सॉरी, रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट 3 गुना हो गया, सोच रहे हो। तो कंपनी काफ़ी भाई बेहतरीन चल रही है फिलहाल। और शेयर का क्या है, वो तो धीरे धीरे कभी भी तेजी दिखा देता है, लेकिन कंपनी का बेस मजबूत होना चाहिए। लेकिन वहीं बात करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी हमें जाना होगा भाई, ये देखना भी हमारा जरूरी है। तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नजर आएगा प्रमोटर कितने 55%, बहुत बढ़िया बात। पब्लिक 41%, DI 1 और FI भी 1, यानी कि 1.25% ये है। तो कंपनी पे फिर भी जनता को कितना भरोसा, समझ सकते हो, इसका पोटेंशियल ही बताता है कि भाई कंपनी पे जनता को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। लेकिन हम चलते हैं वहीं पर, हम टाटा मोटर्स की तरफ चले तो ये कंपनी 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, देख रहे हो 4 लाख पहुंच चुकी है। तो भैया इस पर थोड़ा सा कर्ज जो है वो थोड़ा, आपको पता है थोड़ा सा तो होना ही था, 13,700 करोड़ है, तो ज़्यादा नहीं है इस कंपनी के लिए। फेस वैल्यू 2 की है, पी रेशो ये कवर करते जा रहे हैं और 39 का आ चुका है। तो भाई मैं कहता हूँ ना, बड़ी कंपनी कवर कर लेते हैं अपने पी रेशो को, तो फिलहाल ये भी टाटा मोटर्स भी कर रही है। वहीं पर बात करें इसके जो भाई साहब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि मैं क्वार्टरली दिखा देता हूँ, जहाँ से आप देख के समझ जाओगे कि हाँ भाई क्वार्टरली ही कंपनी ने धमाका मचाया है। ये देख लोगे ना, यहाँ जून 2023 से यहाँ पे आओगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ माइनस में था ना जैसे जून 2023 में, वहीं पे आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये सितंबर 2023 में प्रॉफिट प्लस में आ गया, यहाँ पे 4,500 करोड़ प्लस में। यहाँ पे फिलहाल मार्च 2024 में ये कितना था क्वार्टरली, 2100 करोड़ था, जो कि भाई पहले हमने क्या देखा था कि भाई जून में तो माइनस में चल रही थी कंपनी, लेकिन अब फिर से जून के अंदर इसका एक और डाटा निकल के आया है जो 21 मतलब कि 2,190 करोड़ का है। तो भाई काफ़ी अच्छी कंपनी ग्रो कर रही है फिलहाल, तो सेल्स भी बढ़ती ही जा रही हैं। आप यहाँ सेल्स देखोगे तो सेल्स भी भाई रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। हालांकि जून में आपको पता है बरसात का मौसम था, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो खास कंपनियों का नहीं आया, लेकिन टाटा मोटर्स का फिर भी अच्छा ही आया यार। तो वहीं पे भाई इसका जो फंडामेंटल है वो तो अच्छा खासा हो गया। टेक्निकल की बात भी अब कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम टेक्निकल पे चलते हैं। सबसे पहले हमें टाटा टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो अभी लिस्ट हुआ है, तो यहाँ देखोगे आपको डाउन ट्रेंड में नजर आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके टेक्निकल में ज़्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जैसे IPO आया था तो लोगों ने भर भर के IPO खरीदा था, देन धीरे धीरे वो डाउन होता हुआ नजर आ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हाँ, कंपनी फुल पुल बैक करने की तैयारी में लग चुकी है। यहाँ पे 4-5 कैंडल आपको ये मिलेंगी ऊपर जाती हुई, और लास्ट कैंडल भी आप देखोगे ये भी डोजी ही बनी है, ठीक है, ये भी डोजी ही बनी है, जो पूरा संकेत दे रही है कि आखिरकार ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रेल लाइन और खींच के आपको दिखा देते हैं कि अगर ये फिर से इस वाले लेवल को तोड़ती है यहाँ से यहाँ तक का, तो फिर से ये एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये सिंपल सा था। लेकिन टाटा मोटर्स की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। वीकली कैंडल स्टिक आप देखोगे तो यहाँ आपको 2023 से तो भागता हुआ नज़र आएगा, भागता हुआ, यानी कि टाटा मोटर्स में तो यहाँ कुछ भी भाई हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि ये शेयर कहीं रुकेगा। लेकिन हाँ, कंसोलिडेशन हमें यहाँ थोड़ी सी देखने को मिलेगी, जो लगभग यहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये फिलहाल इसी बॉक्स में चल रहा है, ठीक है। जैसे ही ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो मैं इसका ऑल टाइम हाई भी बना देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आते हैं, तो जैसे ही टाटा मोटर्स अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो फिर से ये एक और ऑल टाइम हाई बनाने को होगा तैयार, जो इसका ऑल टाइम हाई है फिलहाल 1177 रुपये का बना हुआ है। तो ये 1177 आपको नज़र ही आ रहे हैं। तो ये जो इसका कैंडल स्टिक पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इंप्रेसिव लगा। वहीं पे मंथली में देखें तो भाई मंथली में भी आपको यहाँ से ऊपर ही जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसने कंसोलिडेशन जो भी थी 2020 के कोरोना के बाद 2021 में कदम रखा और यहाँ से धीरे कंसोलिडेशन करता है, ऊपर जाता है, फिर तो यहाँ देखोगे 2020 के बाद तो भाई टाटा मोटर्स ने पीछे मुड़ के इन देखा कोरोना में। ये यहाँ पर देखोगे आराम से थोड़ा कंसोलिडेशन में ऊपर गया, कंसोलिडेट किया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक,
फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन में आया, फिर भाई 2023 के लास्ट तक भागता भागता मतलब शुरुआत से एंड तक यहाँ पर पहुँच गया। यानी कि शेयर भाई खूब तेज़ी से ये फिलहाल भाग रहा है। तो ये जो न्यूज़ है इस पर इफेक्ट कर सकती है कुछ जो मार्केट में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ फंडामेंटल को देखने के बाद ये एक फ्यूचरिस्टिक, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उससे पहले आप और भी ज़्यादा इसकी फंडामेंटल को आराम से पढ़ लेना और अपने आर्थिक जो सलाहकार है, आपका वित्तीय सलाहकार, सॉरी आर्थिक बोल दिया मैंने, तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले देन इन्वेस्ट करें, किसी के कहने पे ना जाए, मेरे भी, क्योंकि मैं कौन होता हूँ भाई, शेयर मार्केट तो किसी को ही नहीं पता, मुझे क्या अकेले को पता होगी। तो वीडियो पसंद है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इससे भी ज़्यादा एनालाइज करनी है वो भी मुझे बता देना वीडियो के अंदर कि इससे ज़्यादा एनालाइज करके लाओ, तो मैं उससे भी ज़्यादा एनालाइज करके आपको वीडियो लाता रहूँगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ छोटी छोटी एनालाइजिंग करके ही आपको दिखा दूँ कंपनी की चेहरा, तो थोड़ा सा नजर ही आ जाता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय यार।